हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने अपना न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। किसके लिए रिलीज़ किया है? जो कि नर्सिंग वालों के लिए जो मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ नॉरसेट। नॉरसेट के लिए जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 24 तारीख से, 24 फरवरी 2025 से जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है। कौन कौन से एम्स में वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी हैं, ये अभी फाइनलाइज नहीं है। कोई भी डेटा इसके रिगार्डिंग एम्स ने अभी तक हमें प्रोवाइड या किसी को भी प्रोवाइड नहीं किया है। बेसिकली अभी कोई डाटा अपलोड नहीं हुआ है वेबसाइट्स पे। तो जैसे ही वो डाटा भी आएगा तो सीट मैट्रिक्स भी मैं आपके लिए फॉर श्योर शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए इस पूरे नोटिफिकेशन को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। कितनी क्या क्या कुछ चीज़ें रहने वाली हैं, कुछ चेंजेस हैं या नहीं है, पहले की तरह सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा या कुछ चेंजेस रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग नॉर्सेट 8 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। आपने अभी तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है। आई होप आपने अपना बेस्ट दिया होगा। अगर ऐसा कुछ है कि आपको इंटरनली ये चीज़ें फील हो रही हैं कि यस, मैं जितना कर सकता था या मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना किया है, बाकी जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी जो लास्ट के 40 डेज़ बचे हैं आई गेस, तो उसमें एकदम बिल्कुल चेयर अप होके रहो, एकदम बूस्टअप होके रहो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एकदम ऐसे पीक पे रखना है। ठीक है। एंड अगर आप लोगों को लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कुछ नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए या कुछ भी ऐसी, आई होप वैसे तो आप सभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं आप सबके पास सफिशिएंट डेटा होगा, लेकिन जस्ट इन केस अगर किसी को नोट्स या कोई भी बुक्स की पीडीएफ्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रहा हूँ। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड जितने लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं नॉसेट 8 या नॉसेट 8 के आगे वाले 9, 10 या और अदर एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आपके GMCH हो, KGMU हो, SGPGI, RRB, जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं, मैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम नोट्स जो हैं मैं आपको वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सभी बुक्स की, जितनी भी बुक्स हैं, चाहे आपकी PR यादव हो, चाहे आपकी टारगेट हाई रहे, चाहे आपकी जो इनक्लेक्स की तीनों बुक्स, सॉन्डर्स, लिपिनकोट, मॉसबी, सभी बुक्स के PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप लोग जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो जो हमारा ऐप है दैट इज़ AK नर्सिंग मोबाइल ऐप, AK नर्सिंग के नाम से मेरा मोबाइल ऐप एप्लीकेशन भी है। आप लोग उसका भी जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक बार ऐप ज़रूर डाउनलोड करके चेक करना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। काफ़ी वैल्यूएबल जो डाटा है वो मैंने उस ऐप पे डाल रखा है, आप लोग एक बार चेक ज़रूर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक अवेलेबल है एंड टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जो पूरा नोटिफिकेशन है उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं फॉर नॉरसेट 8। ठीक है, नॉरसेट 8 के लिए ये आपका ग्रेड पे रहने वाला है। ये लेवल 7 की आपकी जो पे मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे मेजर चीज़ होती है वो होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि हम एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपका कंप्लीट होना चाहिए BSc इन नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल इंस्टीट्यूट, या फिर मतलब जैसे INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर किसी भी स्टेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट से। आई मीन स्टेट का जो जैसे भी आपका नर्सिंग की जो भी रिकॉग्नाइजेबल या फिर एफिलिएटेड बॉडीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनसे। ठीक है, आपका जो कॉलेज है वो एफिलिएटेड होना चाहिए या तो INC से या फिर आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, बेसिकली ये कहना चाहता है। ठीक है, सेकंड, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ नर्स। आपका RN RM नंबर आपका आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चाहे आपका स्टेट में हो चाहे इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हो। सेकंड, अब मेन क्वेश्चन रहता है GNM स्टूडेंट्स का कि हमने GNM कर रखा है भैया, हम लोग फिर एलिजिबल हैं या नहीं हैं? आप बिल्कुल एलिजिबल हो। GNM कैंडिडेट्स की बात करें तो आपका GNM होना चाहिए वही INC से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। देन आपका RN और RM नंबर आपका भी रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक, लेकिन एक एडिशनल चीज़ जो होती है वो आपके लिए एक्स्ट्रा होती है कि आपको 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, या तो ये होना चाहिए या फिर आपकी पोस्ट बेसिक BSc इन नर्सिंग होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ रहेगी चलेगा। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि भैया मेरा 1 साल और 11 महीने या फिर मतलब 2 साल में मेरा 5 दिन कम है, 7 दिन कम है, आप एलिजिबल नहीं हो भाई। बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, हमारे 2 साल में 2, 4, 5 दिन कम रहते हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। आप एलिजिबल नहीं हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
सो आपके 2 साल कंप्लीट आपके होने चाहिए आपको एलिजिबल होने के लिए, या आपका बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको क्लियर आउट करने के लिए आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, या फिर आपका पोस्ट बेसिक होना चाहिए। ठीक है। एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट रहने वाला है 18 से 30 साल का। उसके बाद में जो फर्दर कैटेगरी वाइज जो हैं OBC SC ST वगैरह के लिए जो आपके एज रिलैक्सेशन आपके आगे एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है। आगे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है, जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3,000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। SC ST एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए आपकी 2,400 रुपये फ़ीस रहेगी। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए आपकी जो फ़ीस है वो एकदम ज़ीरो रहेगी, एग्जेम्प्टेड रहेगी आपकी फ़ीस। ठीक है। और हाँ, एक मेजर चीज़ ये भी है कि एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ SC ST कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ SC ST सर्टिफिकेट, दैट इज़ ठीक है। जो SC और ST के कैंडिडेट्स हैं जो 2,400 रुपये वो पे कर रहे हैं एग्जामिनेशन फ़ीस के, जब वो एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे, जितने लोग, अब जैसे मानो SC कैंडिडेट के 1000 लोगों ने अपीयर किया, तो 1000 लोग पूरे अगर आप कर रहे हो, जस्ट इन केस आप SC से हो, अगर आप SC ST से आते हो, आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने एग्ज़ाम अपीयर किया, रिज़ल्ट आने के बाद ये जो आपका ये अमाउंट है ये आपको रिफ़ंड बैक हो जाएगा आपके ओरिजिनल सोर्स में। ठीक है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया एंड फिर बाद में आप ये कह रहे हो कि मेरा जो पैसा है वो रिफ़ंड नहीं हुआ। एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के बाद ही रिज़ल्ट जब डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आपकी SC ST की सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होंगे। देन आपका जो सोर्स होगा जहाँ जिससे आपने पेमेंट किया है वहाँ पे आपको आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है। तो बात करें तो स्टेज 1 जो नॉर्सेट प्री का एग्ज़ाम है वो है 12 अप्रैल सैटरडे को। एंड जो जितने लोग प्री के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे उनका एग्ज़ाम नॉर्सेट मीन्स जो होगा वो होगा 2 मई को, यानी कि फ्राइडे को। ठीक है। यहाँ तक आई गेस क्लियर है सारी चीज़ें। इसके बाद अगर हम बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा ऑनलाइन ओनली। ठीक है। एंड 24 फरवरी 2025 से लेकर 17 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन या फिर रिजेक्शन विंडो वगैरह आपको जो चेक करनी है या फिर एडिट वगैरह अगर आपको कुछ करना है तो वो 26 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक वो पोर्टल आपके लिए खुला रहेगा। ठीक। यहीं तक लगभग यहाँ तक तो यही चीज़ें हैं मेनली। देन अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन कितना क्या रहने वाला है, सो 30 ईयर्स तो आपका रहेगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए, उसके ऊपर +5 ईयर्स यानी कि 35 ईयर्स हो जाएगा SC ST के लिए, 3 ईयर्स प्लस हो जाएंगे यानी कि 33 ईयर्स हो जाएगा आपका OBC कैंडिडेट्स के लिए। पर्सन विद फिजिकल या फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है तो 10 साल उनका हो जाएगा। फिर आगे ये फर्दर SC ST या OBC का कुछ है तो वो सारी चीज़ें उनके ऐड ऑन होती चली जाएंगी। अगर आप ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद इनमें ऐसा एज एन कुछ स्पेशल चीज़ें हैं नहीं। मेन हमारे जो काम की चीज़ है वो है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। एम्स की जो जैसे कि जो प्रथा रही है, हर 6 महीने में एम्स अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर देता है नॉर्सेट का मेनली। ठीक है। हालांकि इस बार शायद एम्स थोड़ा मेहरबान रहा है हम पे, इस बार कोई पैटर्न चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। सेम पैटर्न रहेगा। प्री में आपका 90 मिनट्स का पेपर रहेगा। 90 मिनट्स में 100 MCQs, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 100 MCQs जो होंगे उसमें से 80 तो आपके नर्सिंग के रहेंगे एंड 20 जो रहेंगे वो आपका नॉन नर्सिंग का पोर्शन रहेगा। ठीक है। जैसा कि पहले आता था। एंड इसमें एक मेजर चीज़ जो है वो ये है कि कुछ खैर नया नहीं है, ये पहले से ही मतलब लास्ट कुछ नॉर्सेट से ये हो ही रहा है। 5 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड रहेगा। हर सेक्शन को करने के लिए आपको 18 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ठीक है। अभी कई लोग बोलेंगे कि यार ये तो ज़्यादा है, ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए। इतना कुछ नहीं है, हो जाते हैं इजीली क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे अटेम्प्ट। ठीक है। एंड 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक। मैं आपको फिर से बता देता हूँ पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, सेक्शन A, B, C, D एंड E। ठीक है। हर सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन। तो टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चंस। एंड हर सेक्शन में जो 20 क्वेश्चन है उनको करने के लिए आपको 18 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है। यानी कि 100 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ओके, क्लियर। सो आगे मूव करते हैं। नॉर्सेट मेंस का जो पेपर पैटर्न है उसकी बात करते हैं मेनली। ये जो पेपर रहेगा ये 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। इसमें आपको 160 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड 160 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका, 160 क्वेश्चंस एंड 160 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसके लिए आपको दिए जाएंगे 180 मिनट, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा।
वही सेम 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। इसमें जो लास्ट ईयर था वही है सेम, हालांकि कोई चेंज नहीं है। 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, A, B, C एंड D, ठीक है। हर सेक्शन को करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा एंड 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ठीक है। यानी कि 40 क्वेश्चन आपको करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करें, वही क्वालिफाइंग दे रखा है कि आपका जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 50% आपके मार्क्स होने चाहिए एंड ओबीसी के लिए 45%, SC ST के लिए 40%। तो वही सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं, ठीक है। मेन एक बार हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एम्स में वैकेंसी आई है। अभी ये पता नहीं है कि कौन से एम्स में कितनी वैकेंसी हैं, बस इन्होंने यहाँ पे नाम मेंशन कर रखे हैं कि इस एम्स में वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, एम्स बठिंडा में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, एम्स भोपाल में, एम्स भुवनेश्वर में है, एम्स बिलासपुर, एम्स देवगढ़, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स आपका कल्याणी में भी वैकेंसीज़ है, मंगलागिरी में भी है, नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली जो सबका चहीता एम्स है, एम्स पटना में, एम्स रायबरेली में, एम्स रायपुर, देन एम्स राजकोट एंड एम्स ऋषिकेश में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। उसके बाद में एम्स विजयपुर जो कि अभी नया एम्स है बेसिकली, उसमें भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। देन आपको कैप फिम्स, ये भी एम्स दिल्ली के अंडर ही है, एम्स दिल्ली ही ऑपरेट कर रहा है इसको। तो एम्स आपको कैप फिम्स में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। देन सबसे मेजर चीज़ जो बीइंग अ बॉय या बीइंग अ मैन जो सबको गलत लगती है, दिस इज़ 80-20। सो जितनी भी टोटल वैकेंसीज होंगी उसका 80% आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेगा एंड 20% सीट्स जो होंगी वो मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी, ठीक है। तो यही था, बाकी एज एन कोई बहुत मेजर चीज़ इसमें है नहीं। जो मेजर मेरे को शेयर करना था वो यही था कि नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं एंड मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली होगी। कुछ भी आपके डाउट्स हैं या कुछ भी आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है। आप बिल्कुल बिंदास होकर एकदम कमेंट कर सकते हो, मैं फॉर श्योर आपको रिप्लाई करूँगा। एंड टेलीग्राम चैनल के जो मैंने बताया कि लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो जो हमारा ऐप है AK नर्सिंग, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना एंड मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको एक और ऐसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।